हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ेंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, जिसमें हम हाइपोलिपिडेमियाज एंड हाइपरलिपिडेमियाज को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइपोलिपिडेमिया में, जिसमें एक टाइप है अबीटा लिपोप्रोटीनीमिया। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर रखा है कि काइलोमैक्रोन और वीएलडीएल में हाई टीजी कंटेंट होता है इन कंपैरिजन टू कोलेस्ट्रॉल, और में जो मेन एपोप्रोटीन होता है वो होता है एपोप्रोटीन बी। तो काइलोमैक्रोन और वीएलडीएल में टीजी कंटेंट हाई होता है, तो ये मेनली ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को इनटू द पेरिफेरल टिश्यू। तो अबीटा लिपोप्रोटीनीमिया में काइलोमैक्रोन और वीएलडीएल का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। और ये क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि एमटीटीपी जीन होता है जिसका पूरा नाम माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड ट्रांसफर प्रोटीन है, उसमें म्यूटेशन हो जाता है। और अगर वीएलडीएल एंड काइलोमैक्रोन सिंथेसिस नहीं होता तो टीएजी ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता और टीजी लेवल बॉडी में ब्लड में बढ़ जाता है। और अगर वीएलडीएल फॉर्म नहीं हो रहा है तो एलडीएल भी टोटली एब्सेंट होता है, क्योंकि वीएलडीएल आगे चलकर एलडीएल में कन्वर्ट होता है। तो अगर वीएलडीएल का सिंथेसिस नहीं होता तो एलडीएल भी सिंथेसाइज नहीं हो पाता बॉडी में। तो टीजी लेवल हाई रहता है और एलडीएल लेवल एब्सेंट या लो रहता है। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो भी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन मिलकर ही काइलोमैक्रोन में ही मिलकर एब्जॉर्ब होते हैं। तो अगर काइलोमैक्रोन की सिंथेसिस नहीं हो पाती तो फैट सॉल्युबल विटामिन भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जिसकी वजह से मेंटल एंड फिजिकल रिटार्डेशन हो जाता है, रेटिनाइटिस, पिगमेंटोसा एंड विजन इंपेयरमेंट हो जाता है पेशेंट को। नाउ वी डिस्कस हाइपो अल्फा लिपोप्रोटीनीमिया, जो कि एक इनहेरिटेड ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। और इसमें एसडीएल जो लेवल है वो बॉडी में ब्लड में कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज है उसका रिस्क ज्यादा हो जाता है। कोरोनरी आर्टरी एक मेन आर्टरी होती है जो कि हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। तो अगर इसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है फैट का या प्लेक जम जाता है, फोम सेल्स फॉर्मेशन हो जाता है, तो इस तरह के डिसीज को कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो पाता है हार्ट मसल्स में और हार्ट डिसीज हो जाती है। और इन जो एक्यूमुलेट हुए हैं कोलेस्ट्रॉल या फोम सेल्स, इन्हीं को ट्रांसपोर्ट करता था एसडीएल। तो अगर एसडीएल का लेवल कम हो जाएगा तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने का रिस्क भी ज्यादा हो जाएगा। नाउ वी डिस्कस टेंजियर डिसीज। टेंजियर डिसीज होता है म्यूटेशन इन द ABCA1 प्रोटीन, जो कि मेनली एसडीएल मेटाबॉलिज्म में वर्क करता है। ABC1 क्या करता है, जो पेरिफेरल टिश्यूज में कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं, उन कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करके ApoA1 जो कि एसडीएल में पाया जाता है उस पे लोड करता है, जिसकी वजह से जो एसडीएल है वो डिस्क्वाइड शेप से स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट होता है और ये एसडीएल अब कोलेस्ट्रॉल को लीवर तक ट्रांसपोर्ट करता है। तो ABCA1 का डिफेक्ट या म्यूटेशन हो जाने की वजह से जो इफ्लक्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल है वो डिफेक्ट हो जाता है और जो एसडीएल लेवल है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट हो जाता है रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम्स में, और उसकी वजह से हेपेटोस्प्लीनोमेगाली एंड ग्रेइश ऑरेंज टॉन्सिल्स की समस्या हो जाती है पेशेंट को। तो ABC1 नहीं होगा तो इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल इस पर लोड नहीं हो पाएगा, और लोड नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल पेरिफेरल टिश्यूज में हाई होता रहेगा और एसडीएल भी फॉर्म नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से एसडीएल लेवल कम हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहेगा। और इसकी वजह से ग्रेइश ऑरेंज टाइप का जो टॉन्सिल है वो पेशेंट को होगा तथा विजन इंपेयरमेंट भी हो जाती है। नाउ वी डिस्कस हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया, जो इसमें कई टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। जिसमें सबसे पहला है फैमिलियल एलपीएल डिफिशियंसी। एलपीएल का पूरा नाम लिपोप्रोटीन लाइपेज है। तो नाउ वी डिस्कस टाइप 1 हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया। तो टाइप 1 हाइपोलिपोप्रोटीनीमिया में क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ एपोप्रोटीन C2 हो जाता है। एपोप्रोटीन C2 एक इंपॉर्टेंट एपोप्रोटीन है जो कि लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करता है और जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है उनको फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करता है। तो अगर ये लिपोप्रोटीन लाइपेज, अगर ये एपोप्रोटीन C2 एब्सेंट होगा, इसकी डिफिशियंसी होगी, तो लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो
लिपोप्रोटीन लाइपेज ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहा था, वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेक डाउन हो नहीं पाएगा। इसकी वजह से अगर टीजी का ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा है फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, तो ब्लड में टीजी का लेवल हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से पर्सन को इरेप्टिव ज़ैंथोमा हो जाता है और हिपेटोमेगेली की प्रॉब्लम होती है। और अगर उस पेशेंट का ब्लड लेकर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सीरम इस तरह का व्हाइटिश या क्लाउडी दिखाई देता है। और इन सम पेशेंट्स में एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम नहीं देखी जाती है। नाउ वी डिस्कस प्राइमरी फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेमिया। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में वीएलडीएल के मेटाबॉलिज्म में जो वीडियो है उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो नॉर्मल पर्सन होता है उसमें जो एलडीएल का अपटेक होता है वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू होता है, जो कि एक कोटेड पिट होता है, वहां पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं एलडीएल के, और एलडीएल आकर इससे बाइंड करता है। जब एलडीएल इससे बाइंड करता है तो वहां पे कोटेड वेसिकल एंडोसोम फॉर्म होता है। एंडोसोम फॉर्म होने के बाद जो रिसेप्टर है उसकी रिसाइकलिंग हो जाती है और वो फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके फ्यूज हो जाता है। एंडोसोम देन जिसमें सिर्फ एलडीएल है वो लाइसोसोम से जाकर फ्यूज होता है, वहां पे उसका हाइड्रोलाइज होता है और फॉर्म होता है कोलेस्ट्रॉल एंड अमीनो एसिड। लेकिन प्राइमरी फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेमिया में जो एलडीएल की बाइंडिंग है रिसेप्टर से वो नहीं हो पाती है। ये तीन चीजों से हो सकता है कि या तो एलडीएल रिसेप्टर है जो उसमें म्यूटेशन हो जाए जिसकी वजह से एलडीएल उससे बाइंड ना कर पाए। दूसरा जो एपोबी डिफेक्ट है, एपोबी क्या करता है, जो एलडीएल रिसेप्टर है उससे एलडीएल पूरा बाइंड नहीं होता, एलडीएल में पाया जाता है एपोबी एपोप्रोटीन जो कि रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है। या तो रिसेप्टर में म्यूटेशन हो जाए या तो जो एलडीएल में एपोबी प्रोटीन पाया जा रहा है उसका डिफेक्ट हो जाए, जिसकी वजह फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेमिया हो सकता है। देन नेक्स्ट है गेन ऑफ फंक्शन ऑफ PCSK9। गेन ऑफ फंक्शन ऑफ PCSK9 की वजह से क्या होता है कि रिसाइकलिंग नहीं हो पाती है। तो नॉर्मली हम अगर इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे अपटेक होता है एंडोसाइटोसिस के थ्रू, लेकिन जब एलडीएल रिसेप्टर है उसका डिफेक्टिव हो जाने की वजह से वो बाइंड नहीं कर पाता, और जब बाइंडिंग नहीं हो पाती है तो एक्यूमुलेशन हो जाता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का इन द सर्कुलेशन। एंड जब एपोबी निगेटिव होता है, एपोबी डिफेक्ट होता है, तो इसकी वजह से जो एलडीएल है वो रिसेप्टर तो ठीक रहता है लेकिन एलडीएल में जो एपोप्रोटीन जिसको बाइंड होना है वो सही से बाइंडिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से भी एलडीएल लेवल हाई हो जाता है इन द सर्कुलेशन। देन PCSK9 प्लस इसके गेन ऑफ फंक्शन की वजह से क्या होता है कि ये जाके रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है, और रिसेप्टर से बाइंड हो जाने की वजह से जो रिसेप्टर की रिसाइकलिंग हो रही है, यहाँ पर रिसेप्टर फिर से जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो रहा है, वो नहीं हो पाता है। और जो एंडोसोम जिसमें सिर्फ एलडीएल था वो लाइसोसोम से जाके फ्यूज हो रहा था, लेकिन जब PCSK9 का गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है तो इसमें एलडीएल प्लस रिसेप्टर दोनों ही लाइसोसोम से जाके बाइंड कर जाते हैं और उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है प्लाज्मा एलडीएल लेवल इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेमिया। अब इसकी वजह से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल सर्कुलेशन में हाई रहता है, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो जाता है एंड ट्यूबरस ज़ैंथोमा हो जाता है। ट्यूबरस ज़ैंथोमा की कंडीशन में इस तरह के कुछ प्रोजेक्शंस बॉडी में दिखने लगते हैं। और एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो एंडोथेलियल लेयर में जो लेयर आर्टरी की लेयर होती है इंटीमा, वहां पे जाके एक्यूमुलेट होकर एथेरोस्क्लेरोसिस को कॉज करते हैं। अब इसका जो ट्रीटमेंट वो है कि लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लिया जाए या फिर सैचुरेटेड फैट को जो इंटेक है उसको कम कर दिया जाए। उसके साथ ही साथ कुछ कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो ड्रग्स होते हैं स्टैटिन ग्रुप के जो ड्रग्स होते हैं उनको पेशेंट को दिया जाता है। Now we discuss hyper beta lipoproteinemia. हाइपर बीटा लिपोप्रोटीनिया में एपोई डिफेक्ट हो जाता है। एपोई डिफेक्ट हो जाने की वजह से जो काइलोमैक्रोन है और वीएलडीएल है उनका क्लियरेंस नहीं हो पाता है। देखिए यहाँ पर जो काइलोमैक्रोन है वो काइलोमैक्रोन रेमिनेंट में कन्वर्ट होता है, जिसमें एपोई जाकर लीवर तक ट्रांसपोर्ट करता है टीजी को।
VLDL में जो ApoE होता है वो तो एंडोसाइटोसिस के थ्रू इसमें चला जाता है, लेकिन कुछ VLDL IDL में कन्वर्ट होता है एंड देन LDL में कन्वर्ट होता है। तो ApoE डिफेक्ट हो जाने की वजह से LDL नहीं फॉर्म हो पाता है, IDL के ही फॉर्म में रह जाता है VLDL, एंड इसकी क्लियरेंस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल और TG लेवल हाई होता है। और आइडियल ApoE के फॉर्म में आइडियल ई हो जाने की वजह से, डिफेक्ट हो जाने की वजह से आइडियल फॉर्म होता है, सिर्फ LDL फॉर्म नहीं हो पाता है, और उसमें पाल्मर ज़ैंथोमा जैसी कंडीशन हो जाती है, जो कि इस तरह का होता है पेशेंट को। सो नाउ वी डिस्कस टाइप 4 ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, जिसको फैमिलियर ट्राईएसाइल ग्लिसरोलेमिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बॉडी में, लीवर में ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से अब ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल का ओवर प्रोडक्शन हुआ, जो कि ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल को कैरी करता है काइलोमैक्रोन और VLDL, तो उनमें पाया जाता है ApoB। तो ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल के ओवर प्रोडक्शन की वजह से ApoB का भी एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से LDL एंड VLDL का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड लास्ट है टाइप 4, जिसको फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया भी कहते हैं, जो कि मोस्टली सेकेंडरी होता है, और ये होता है कुछ डिसीजेस में, जैसे कि ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस एंड क्रोनिक अल्कोहल अब्यूज में, जिसकी वजह से क्रोनिक आर्टरी डिसीज हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी कमेंट में सजेस्ट करिएगा। थैंक यू दोस्तों।